प्यारे बच्चों, मैं मधुरिमा श्रीवास्तव आज आपको बीजांग के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, आप सोचेंगे कि ये बीजांग क्या है, किसी संख्या का बीजांग होता क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने गणितीय समस्याओं को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सूत्र और कुछ ट्रिक्स दिए हैं, जिसके द्वारा हम ओरली यानी मौखिक रूप से ही अपनी व्यवहारिक गणितीय समस्याओं को चुटकियों में मौखिक रूप से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो उस वैदिक गणित का लाभ उठाते हैं और बीजांक को जानने की कोशिश करते हैं। तो किसी संख्या का बीजांक क्या होता है? जैसे हम कोई संख्या लिखें 435, अब इसका बीजांक क्या होगा? तो इस संख्या के, कोई भी संख्या दी हो, उसके अंकों को जोड़ते जाते हैं और तब तक जोड़ते जाते हैं जब तक कि एक अंक ना प्राप्त हो जाए। जैसे इसके अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 3 7 5 12। अब 12 में दो अंक है, इनको हम फिर से जोड़ेंगे, एक और दो को, तो हमारे पास क्या आ गया? 3। तो 3 क्या हो गया? इस संख्या का बीजांक हो गया। इसको और शॉर्ट करना हो तो क्या करते हैं कि जहां भी जो अंकों को अगर हम जोड़ें, वो एक अंक हो, दो अंक हो, या फिर 3 या कुछ भी अंक हो और उनका अंकों का योग 9 आ जाए, जैसे कि यहाँ 4 और 5 9 है। अब इस 9 को छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम 9 को शामिल भी करेंगे, जोड़ेंगे भी, तब भी हमारा बीजांक वही आएगा, उत्तर पे कोई असर नहीं होगा। तो अब बीजांक क्या हो गया? जब हमने 9 को छोड़ दिया, यहाँ पर आ गया बीजांक 3। तो डायरेक्ट इस तरह से भी निकाल सकते हैं। कोई दूसरी संख्या देखते हैं, जैसे कि कुछ भी हम लिख रहे हैं अपनी तरफ से, मान लीजिए ये कोई एक बड़ी संख्या है, ठीक। अब इसका हमें बीजांक निकालना है, तो अब फिर से वही करेंगे। क्या करेंगे? ये हम छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये 9 है। अब 8 5 13, 13 में देखिए दो अंक है, 1 और 3। हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि साथ साथ जोड़ते चलें। तो 13 में 1 और 3 को फिर से जोड़ेंगे तो आ गया 4। 4 और 5 9, हमने छोड़ दिया, ये 9 भी छोड़ दिया। अब 3 और 2 5, तो इसका बीजांक कितना हो गया? इसका बीजांक 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई और भी संख्या लें, जैसे कि 3 6 5 9 4, अगर ये संख्या है और इसका बीजांक निकालना है, तो इस संख्या का बीजांक क्या होगा? इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए से ध्यान से देखिए। 3 और 6 9, 5 और 4 9, और ये भी 9 है। अब हम सब छोड़ देंगे तो बीजांक क्या होगा? तो ऐसी अगर स्थिति हो कि हमारे पास, तो इसमें क्या करेंगे, हमारा जो इसका बीजांक होगा वो 9 ही होगा। हर 9 को नहीं, देखिए 3 और 6 9 हमने छोड़ दिया, फिर ये 9 छोड़ दिया, और 5 और 4 9, लास्ट में अगर 9 आ रहा है तो आप 9 एज इट इज लिख देंगे, उस संख्या का बीजांक 9 होगा। तो आप अब समझ गए कि बीजांक हम कैसे निकालते हैं, और किसी भी संख्या का बीजांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ही अंक हो सकते हैं, शून्य नहीं हो सकता, ये हमें ध्यान में रखना है। अब बीजांक या नवांक या मूलांक, या इसको इंग्लिश में डिजिटल रूट कहते हैं, ये कैसे उपयोगी है हमारे जो कैलकुलेशन हमने की उसके आंसर को चेक करने के लिए। तो कुछ जोड़ और घटाने के यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि जो हमने एडिशन किया है या सब्ट्रैक्शन किया है वो सही है या गलत। तो चलिए इसे करते हैं। बच्चों, हमने यहाँ पर एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन लिया है। अब हम देखेंगे कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है या गलत। तो बीजांक हमारी कैसे मदद करता है? तो हम क्या करते हैं कि ये 3 संख्याएं जोड़ी गई हैं, इन्हें ऐड किया है, तो इन तीनों संख्याओं का बीजांक निकाल लेंगे, और जो योगफल यानी हमारा जो एडिशन आया है उस संख्या का भी बीजांक निकालेंगे। तो चलिए पहले ऐसा करते हैं। अब हम ओरली डायरेक्ट निकालेंगे, इसको अलग अलग नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 9 स्किप कर दिया, ये भी 9 हटा दिया। अब यहाँ हो गया 6 5 11, 11 का हमारा फिर से जोड़ने पर 2 आया, 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 का बीजांक होगा 3, ठीक है। इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे कि देखिए 4 और ये 5 9 हो गया, इसको
हमने छोड़ दिया। अब 8 और ये देखो 7 और 2 9, ये भी छोड़ देंगे और 8 6 14 का बीजांक कितना हो जाएगा 5। इसका बीजांक भी निकाल लिया। इसमें भी देखिए ये छोड़ दीजिए और ये 6 और 3 ये भी हमने छोड़ दिया। अब 5 और ये 4 9 आ रहा है, अब नहीं छोड़ना है। अब ये क्या हो गया, इसका बीजांक 9। अब जो योगफल यानी एडिशन हमारा आया है उसका बीजांक भी देख लेते हैं। इसका बीजांक है ये देखिए 8 और 1 9, 8 और 1 9, इन दोनों को हम छोड़ देंगे, ये हो गया हमारा बीजांक 8। अब हमें आंसर कैसे चेक करना है, तो क्या करेंगे, जितने भी हमने ये संख्या जिनको कि ऐड किया था उनके बीजांक जो निकाले हैं उनको हम ऐड कर देंगे, यानी उनका भी बीजांक निकालेंगे संख्याओं का। तो इनको ऐड करिए तो कितना हो गया, 9 को हम छोड़ देंगे जैसे पहले किया था। 5 और 3 कितना हो गया 8। अब ये देख रहे हैं कि जो योगफल का बीजांक है और जो हमने संख्याएं निकाली हैं उनके बीजांकों के योगफल का बीजांक वो दोनों ही बराबर है। अगर ऐसा है तो हमारा जो आंसर है, जो एडिशन निकाला है वो सही है। अब हम सब्ट्रैक्शन यानी व्यवकलन को देखते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है, जो बड़ी संख्या है जिसमें से दूसरी संख्या घटाई गई है तो बड़ी संख्या का बीजांक निकालेंगे, छोटी संख्या का बीजांक निकालेंगे और जो सब्ट्रैक्शन आया है उसका भी बीजांक निकालेंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं, तो जो बड़ी संख्या है उसका हम बीजांक निकालते हैं। तो फिर वही स्किप करेंगे, ये 9 छोड़ दिया, 7 2 9 ये भी छोड़ दिया, ठीक है। अब ये 4 5 9 छोड़ दिया, 8 और 3 11, 11 का बीजांक 2। इसमें देखिए ये 9 छोड़ देंगे हम, ये भी 9 है, ये भी हमने छोड़ दिया। अब देखिए 8 2 10, 10 का 1 हो गया, 1 और 6 7, 7 4 11, 11 का बीजांक 2, 2 और 2 4, तो इसका बीजांक कितना हो गया 4। अब जो हमारा सब्ट्रैक्शन है उसका भी बीजांक देख लेते हैं। 9 को हम छोड़ देंगे, 8 और 1 9, इसको भी हम छोड़ देंगे। तो अब क्या हुआ, 8 6 14, 14 का बीजांक 5, 5 और 2 7, इसका बीजांक आ गया 7। अब क्या करेंगे, हमें इसमें ये देखना है कि जो सब्ट्रैक्शन आया है और जो छोटी संख्या का बीजांक है इन दोनों बीजांकों को जोड़ेंगे और ये जो है दोनों को जोड़ने पर जो बीजांक आएगा वो इस बड़ी संख्या के बीजांक के बराबर होना चाहिए। तो 7 और 4 11, 11 का बीजांक कितना होगा 2, और वो किसके बराबर आ रहा है, बड़ी संख्या के बीजांक के बराबर। इसका मतलब है कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन है वो भी सही है और एडिशन भी हमने देखा वो भी सही है। तो इस तरीके से बीजांक हमारी हेल्प करता है हमारी कैलकुलेशन को चेक करने में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गुणा और भाग का कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर चेक करने में बीजांक हमारी कैसे मदद करता है।